मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को ज्ञानेंद्र पांडे का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। ज्ञानेंद्र पांडे भीखी का पुरवा, अयोध्या में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं और वहाँ से पढ़ने के लिए कानपुर आए। कानपुर में आकर इन्होंने पढ़ाई की, होम ट्यूशन भी लिया, घर घर पढ़ाया, बड़ी मेहनत करी और माता पिता का साया भी नहीं रहा। उसके बावजूद अपनी इन्होंने संघर्ष करना बंद नहीं किया, मेहनत करते रहे और आज ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि केंद्रीय विद्यालय में ये गणित के अध्यापक हैं और इस समय नोएडा में हैं। तो जितने ये सरल हैं, जितने सादगी भरे हैं, जितने विनम्र हैं कि इनकी जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। अब क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक है, इनका पर्यटन होता ही रहता है, दूसरे विद्यालय में भी जाते रहते हैं। ये मैं दीदी कहती तो इन्होंने कहा कि एक दिन मेरा शिशु मंदिर में जाना हुआ। अब केंद्रीय विद्यालय शिशु मंदिर गए, जाना हुआ तो वहाँ बच्चों में देखा बड़ा उत्साह था। भाई दूसरे स्कूल से मास्टर जी आए, उत्साह तो होगा ही। कहते जैसे किसी जादूगर के आने पर होता है, बच्चे उस तरह मेरे आने से उत्साहित थे। तो बात शुरू हुई तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोग कहीं जा रहे हैं, सामने से कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई सांप, छिपकली या गाय, भैंस या अन्य कोई विचित्र जीव दिखाई पड़ जाए जो आपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा हो, तो ये बताओ, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि ये कैसे पहचानोगे कि वो जीव अंडे देता है या बच्चे देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछा। क्या पहचान है उसकी? बोलते बच्चे मौन रहे, कुछ बोले ही नहीं, सब एकदम सन्नाटा सा गया। अब बच्चे जो थे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, क्या होता क्या होता क्या होता पता। तो 2 मिनट बाद मैंने बताया कि देखो बच्चों, बहुत आसान है। जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वे सब बच्चे देते हैं और जिनके कान दिखाई नहीं देते वे अंडे देते हैं। अब जैसे सांप के कान कहाँ दिखाई देते हैं, वो सब अंडे देते हैं। कहते फिर दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा ये बताइए, आप लोग के सामने कोई ऐसा प्राणी आ जाए जो, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, प्लांट ईटर और एनिमल ईटर? तो क्योंकि आपने तो उससे पहले भोजन करते देखा नहीं। बोले बच्चों में फिर कौतूहल, वही खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अब धीरे धीरे आ रही थी, बच्चों का आंसर तो आ नहीं रहा था, हमें नहीं आता। तो ज्ञानेंद्र पांडे बोलते कि मैंने फिर उनको समझाया। मैंने कहा देखो भाई, बहुत आसान है। जिन जीवों की आँखों की बाहर की ऊपरी संरचना, पलकें गोल है, वे सब मांसाहारी हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बाज, चिड़िया, शेर, भेड़िया, चील, अन्य कोई भी आपके पास जो भी जीव आता है जिसकी आंखें गोल हैं, वो सब मांसाहारी हैं। ठीक उसी तरह जिनकी आंखों की संरचना, बाहरी संरचना जो पलकें हैं, लंबी लंबी हैं, लंबाई लिए हुए हैं, वे सब शाकाहारी हैं। जैसे हिरन, गाय, हाथी, बैल, भैंस, बकरी, इनकी आंखों की बाहरी जो बनावट होती है वो लंबाई में होती है। अब ये बताओ कि मनुष्य की आंखें गोल हैं या लंबी? तो सब बच्चों ने कहा लंबी हैं, लंबी लंबी है। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि अच्छा बताओ, इस तरह से जो मनुष्य है वो शाकाहारी है या मांसाहारी? तो सब ने हाथ खड़ा कर दिया, सर हम बताएं, सर हम बताएं। उन्होंने हाँ बताओ। तो सब बच्चों ने कहा सर वो शाकाहारी है। कहा हाँ ठीक। फिर दूसरी बात ये बताई कि जिन जीवों के नाखून तीखे नुकीले होते हैं वे सब मांसाहारी होते हैं। जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, बाज, गिद्ध, अन्य कोई जीव, वो सब क्या है, मांसाहारी हैं। और जिनके नाखून चौड़े होते हैं, चपटे होते हैं, वे सब शाकाहारी होते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, गधा, बकरी। बोले अब ये बताओ कि जो मनुष्य के नाखून हैं वो तीखे नुकीले या चपटे हैं? तो बच्चों ने कहा, सभी बालकों ने कहा कि चौड़े हैं, चपटे हैं। तो ज्ञानेंद्र पांडे बोले, मैंने फिर उनसे पूछा कि अच्छा अब ये बताओ कि मनुष्य जो है वो कौन सी जीव श्रेणी में आया? सब बच्चों ने कहा सर शाकाहारी, शाकाहारी। मैंने कहा ठीक। अब मैं तीसरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मैंने बच्चों को ये बताया कि जितने भी जीव हैं जिनको पसीना आता है वे सब के सब क्या है, शाकाहारी हैं।
जैसे घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, खच्चर आदि अनेकों प्राणी, और जो मांसाहारी जीवों को पसीना नहीं आता है, इसलिए कुदरती तौर पे वो अपनी जीभ बाहर निकाल कर लार टपकाते हैं। आप लोगों ने देखा कुत्ता हाँफता ना, गर्मी लगती है उसको लार टपकाता है। इस प्रकार की वो क्या करते हैं, अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित करते हैं। तो ये प्रश्न अब ये आता है कि मनुष्य को पसीना आता है तो क्या वो जीभ से एडजस्ट करता है? तो बालकों ने कहा नहीं, जब पसीना आता है तो वो जीभ से एडजस्ट नहीं करता। बोलते फिर मैंने उनसे पूछा, अच्छा फिर बताओ, मनुष्य जो है कौन सा जीव हुआ, इससे क्या सिद्ध होता है? बच्चों ने कहा इससे यही सिद्ध होता है कि सब के सब जितने मनुष्य हैं वो शाकाहारी हैं। तो भगवान ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया कि उसने आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं खाने पीने के लिए, फल फूल सब्जियां अंबार लगा दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरे जीवों को मार के खाते हैं, है ना। तो इस हिसाब से क्या है, मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। उन्होंने इस तरह दीदी मैंने खेल खेल में बच्चों को शाकाहारी और मांसाहारी का ज्ञान सिखाया। भाई मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ ये बड़ी अच्छी बात ज्ञानेंद्र आपने बताई, ये मैं अपने चैनल में भी सभी बच्चों को बताऊंगी। जो विद्यार्थी हैं उनको भी प्रॉफिट होगा, जो माएँ हैं उनको भी ज्ञान होगा, और जिनको आता होगा वो कोई और अच्छा आइडिया बताएंगे। तो भाई ज्ञानेंद्र पांडे का पढ़ाने का ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। अच्छा भाई, सबको टाटा बाय बाय।